Good morning, everyone. My name is Rahul, and welcome to the Trading Monk RJ YouTube channel. It's day 13 of our 1 lakh rupees trading challenge, and I hope you all are well and you all are having a great trading week. So let's quickly jump into the video. मैं फटाफट अपना अकाउंट लॉग इन कर लेता हूँ. प्री मार्केट सेटल हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट बचे मार्केट खुलने में गाइस. फटाफट से हम अपना ट्रेडिंग बैलेंस चेक कर लेते हैं. इट्स 1,07,645. हम अपने ब्रेक इवन के काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, +7% का रिटर्न चल रहा है. इसको फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ. ठीक है, रिफ्रेश करो. 1,07,645 रुपीज़ गाइस. वीकेंड पे हम देखेंगे कि ये फिगर कैसे है, यहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ हमें ड्यूरिंग द वीक. लेकिन अभी के लिए मैं फटाफट से अपनी वॉच लिस्ट गो थ्रू कर लेता हूँ एंड इसको भी थोड़ा सेट कर लेते हैं. ठीक है, ये हमने स्क्रीन डिवाइड कर ली अपनी. जल्दी से पोजीशंस. यस, तो ये मेरा व्यू रहेगा. परफेक्ट. सो अभी 1 ही मिनट रह गया मार्केट खुलने में. काफ़ी गैप डाउन खुल रहा है मार्केट. निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों गैप डाउन खुल रहा है. शॉर्ट करने का प्लान है लेकिन इस लेवल्स पे नहीं है. इसमें थोड़ा सा अपने लेवल्स का इंतजार करूँगा क्योंकि ऑलरेडी सब 1-1.5% 2% गैप डाउन खुल रहा है. तो मैं थोड़ा लेवल्स का वेट करूँगा. जैसे ही कोई सही ट्रेड मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ. ठीक है गाइस, अभी ना लोग जल्दबाजी करते हैं यहाँ पे. ठीक है, 9.15 9.17 हुए हैं और ऑलरेडी गैप डाउन खुला है मार्केट बहुत. तो मैं तो इस लेवल सेल नहीं करने वाला. आई एम ऑब्वियसली गोना वेट फॉर माई सेटअप. ठीक है, अभी के लिए मैं काफ़ी अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ. एंड जैसे ही कोई अच्छा सेटअप दिखता है अच्छे प्राइस पे, क्योंकि ये ऑलरेडी सब 1-1.5% नीचे गैप डाउन खुले हुए हैं. यहाँ पे शॉर्ट करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है. ये सब रिवर्सल्स होंगे थोड़े से. पुल बैक पे फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी. ठीक है, मार्केट ऐसे चलता है. आप चेंज मत करो प्राइसेस को. ठीक है, अगर कोई गैप डाउन खुला है और नीचे जा रहा है ना, तो आप उसको क्या करो कि एक सही प्राइस आने का वेट करो यहाँ पे. एंड यहाँ पे कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे आएगा फिर से. वो स्मार्ट प्लेयर्स यहीं पे एंटर करते हैं. जो बेवकूफ़ रिटेलर्स होते हैं, जो जिनको सिर्फ प्राइस चेज करना होता है, गैम्बलिंग करनी होती है, वो यहाँ पे एंटर करेंगे. स्मार्ट रिटेलर्स यहाँ पे मतलब स्मार्ट प्लेयर्स होती है, वो यहाँ पे एंटर करते हैं हमेशा. ठीक है, पुल बैक पे. तो हमेशा पुल बैक का वेट करा करो भाई. अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ. कोई सेटअप मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे ट्रेड. क्योंकि मैं सिर्फ चेज तो नहीं करने वाला प्राइस को. देखो, इसी एंटरटेनमेंट मैं प्यार से रिट्रेस करा इसने. कल के दोनों लोस तोड़े और अभी रिट्रेस कर रहा है ऊपर की तरफ. इसलिए चेज का भी कुछ फ़ायदा नहीं है. प्राइस को सेटअप करने दो अपने. ठीक है, चलो जैसे कोई ट्रेड होता है तो मैं अपडेट करता हूँ. गाइस, मैंने डिक्सन टेक बाय करा है. ठीक है, एग्जैक्टली अभी बाय करा है इसी प्राइस पे. एंड मैंने हाफ क्वांटिटी ली है बिकॉज मैं अभी लॉन्ग ट्रेड है क्योंकि मेरा ये. ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड. लेकिन मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया है. मैंने कहाँ ट्रेड लिया है? यस, 10,861 के आसपास लिया है. एंड डे लो के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं. लेकिन एग्जैक्टली वहीं पे नहीं रहेगा. ठीक है, थोड़ा सा वेट करूँगा प्राइस एक्शन का. टारगेट मेरा ही ऊपर का गैप है मे बी, और शायद कल का ये हाई भी हो सकता है. तो आई विल वेट. पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस इसके अंदर मैं. ये रीज़न है और कोई रीज़न नहीं ट्रेड लेने का. ठीक है, टारगेट यहाँ तक का है. ये गैप ऊपर फिल करके शायद ये हाई भी ब्रेक कर सकता है. टारगेट वहाँ तक का है. क्वांटिटी मैंने हाफ ही ली है. ठीक है, मैं ले सकता था 50 क्वान्टिटीज़ मुझे अलाउ कर रहा था ये. लेकिन क्वांटिटी मैंने हाफ ही ली है, ज़्यादा नहीं ली है, क्योंकि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहा हूँ. और अगर मुझे यहाँ तक भी मिला टारगेट तो अच्छा खासा मिल जाएगा और मुझे. ठीक है, लेट्स वेट. मैंने एक्चुअली इसको मार्केट पे ले लिया. ये थोड़ा सा ऊपर एग्जीक्यूट हुआ है, इसलिए ये लॉस दिखा रहे हैं 400-500 रुपये का. वरना फ्लैट ही होना चाहिए था उसको. देख तो कोई इशू नहीं है, हम वेट करते हैं. ये थोड़ा चलना स्टार्ट हुआ है. ये 300-400 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है स्क्रीन पे.
टारगेट मेरा यही है, 11,000 के आसपास रहेगा टारगेट, ठीक है। और स्टॉप लॉस अगर डे लो के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, ठीक है, 5-10 मिनट की कैंडल बनती है नीचे, आई विल एग्जिट माई पोजीशन की स्टॉप लॉस उठाइए। अभी ये चलना शुरू हुआ है, थोड़ा 500-600 का प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ तक भी आ गया 11,000 तक, तो हमें 3,000 तक का प्रॉफिट दे देगा आराम से। लेट्स सी ये आता है कि नहीं आता है। 800, 1000, 1100, 1200 अभी सब प्रॉफिट चल रहा है स्क्रीन पे। मैंने ऑलरेडी लगा रखा है ऑर्डर 1100, 11,000 का ऑर्डर लगा रखा है इस पर स्क्रीन पे। स्टॉप लॉस में अपना डे लूप लगाऊंगा, अभी डे लॉस नीचे का नहीं लूँगा स्टॉप लॉस में, ठीक है। गाइस जैसे क्विक अपडेट, ये अभी लॉस में आया हुआ है, 747 रुपीज़ का कुछ लॉस चल रहा है। इसने यहाँ पे ना एक स्टॉप हंट किया है, ठीक है। मैंने इसीलिए फॉर द सीजन ओनली क्वांटिटी हाफ ही ली थी आज, ठीक है। मैं 50 क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता, सॉरी लॉन्ग कर सकता था, लेकिन 25 ही करी, क्योंकि मुझे अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड रखना था। ये जो वोलेटिलिटी नहीं एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर, मार्केट बिल्कुल वाइल्ड दोनों साइड के मोमेंट्स दे रहा है। तो देखो ये 2% नीचे 2% ऊपर, तो मुझे मेरा व्यू अपसाइड ही है अभी, क्योंकि काफ़ी गैप डाउन खुला है एंड थोड़ा सा पुल बैक का चांस बनता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने अपना थोड़ा स्टॉप लॉस वाइड रखा है। और देखा भी जाए ना तो उसने 15 मिनट का क्लोज दिया नहीं। हमने ये डिसाइड किया था कि हमें कम से कम 15 मिनट्स का क्लोज चाहिए। नीचे आया स्टॉप हंट करके सीधा अप साइड। तो स्टॉप हंट का साइन होता है गाइस, ठीक है। अगर कोई भी स्टॉक अपने लो या हाई को हंट करके वी शेप रिकवरी देता है, दैट इज़ अ क्लियर साइन ऑफ स्टॉप हंट, ठीक है। अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे कुछ, उसके अंदर काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं हम। तो मोस्ट लाइकली देन नॉट इसको अपना डे हाई भी ब्रेक करना चाहिए और हमारा टारगेट भी देना चाहिए। लेकिन अगर अभी इसने ये स्विंग क्रॉस करने की कोशिश करी तो आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस पोजीशन, क्योंकि फिर वो स्टॉप हंट नहीं होगा, फिर एक तरह का वो कंटिन्यूएशन होगा। तो अभी के लिए स्टॉप लॉस हमारा 750 के आसपास हो गया है, ठीक है। 2-2,500 का लॉस होगा, आई गेस 3,000 का लॉस होगा, कुछ चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा टारगेट भी है, ठीक है, 3-3,500 का टारगेट भी है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर, अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट लाइकली देन नॉट ही ऊपर जाने वाला है अभी, ठीक है, क्योंकि इसको अगर नीचे जाना था तो यहीं पे चला जाता। दिस वाज द बेस्ट प्लेस फॉर शॉर्ट सेलर्स टू टेक इट डाउन। बट अभी ये रिवर्स कर गया है, तो कहीं ना कहीं जो नीचे लो पे लोग अपने लिमिट ऑर्डर्स लगा के बैठे हुए थे शॉर्ट्स के लिए कि हम ब्रेक डाउन होने पे शॉर्ट करेंगे, उनका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पर है और इस गैप के अंदर है। तो अभी सबके स्टॉप लॉस लेके मोस्ट लाइकली देन नॉट ऊपर जाने वाला है, बट कुछ कह नहीं सकते, देखो मार्केट है। तो फॉर अ सेफर साइड हम अपना स्टॉप लॉस इधर ही लगाएंगे। 750 760 नीचे आता है तो आई विल पुट माई स्टॉप लॉस देयर एंड एग्जिट माई पोजीशन, ठीक है। मैं आपको अपडेट करता हूँ। क्विक अपडेट गाइस, ये भी प्रॉफिटेबल हो गया है, ठीक है। 2,500 का कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे और ऐड किया था, दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। लेट अस गो टू द ऑर्डर हिस्ट्री। रिफ्रेश करते एक बार। सी 10:36 पे मैंने जो अपनी बाकी की हाफ क्वांटिटी थी ना वो और ऐड करी, देख रहे हो आप। ये क्यों ऐड करी, क्योंकि कंफर्मेशन मुझे मिल चुका है अभी कि ये ऊपर जाने वाला है, ठीक है। पहले मैंने हाफ़ इसलिए ऐड करी थी क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। हमारा सुबह का व्यू था बेयरिश, राइट, शॉर्ट करने वाले थे हम, बट ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड ले रहे हो तो यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू मैनेज योर रिस्क ऑल्सो, ठीक है। आप अगेंस्ट द ट्रेंड फुल क्वांटिटी से ट्रेड नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई मुझे ये वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी। मैंने आपको बोला भी था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि
मतलब आई वॉज रेडी कि अगर ये नीचे भी आता है ऐसे एंड अगर 15 मिनट में क्लोज नहीं देता, ठीक है, तो आई एम गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड। एंड वो अगर और वो बहुत शार्पली ऊपर आया तो आप देखोगे 10:35 बिल्कुल इस कैंडल की लो पे मैंने यहाँ पे ऐड भी किया, ठीक है, यहाँ पे इस ट्रेड को ऐड भी किया। और स्टॉप लॉस अभी अपना इधर ही है, थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया हमने 10:08 के आसपास। मैं इसको निकाल दूंगा अगर आता है तो, ठीक है। आई एम सो सॉरी कि इसको मैं हर मिनट रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे अपनी दूसरी पोजीशन भी मैनेज करनी है। तो अभी के लिए होल्ड कर रहा हूँ मैं ट्रेड, ठीक है। टारगेट अपना इधर ही है 11,000 के आसपास। लेट्स सी गाइस, ये बहुत प्यारा ट्रेड है, बहुत प्यारा ट्रेड है। अभी 27 को देखो प्रॉफिट चल रहा है, 2500 2600 2700 का प्रॉफिट चल रहा है इस पर। ऐसे ही करता है गाइस काम, आपको अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करनी होती है, एक ट्रेडर ऐसे ही करता है, ठीक है। आप अपना रिस्क मैनेज करके चलो, यहाँ पे पैनिक नहीं करना होता है, ठीक है। आप वेट करो सही चीज़ों का। सी 3200 3300 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, आपने रिस्क को मैनेज करो, ठीक है। और रिस्क को अगर आप अपने चेक में रखोगे तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप पैनिक नहीं करोगे, ठीक है। आपको बहुत कामली यहाँ पे वेट करना होता है एंड वेट फॉर द कन्फर्मेशन, क्योंकि ये मार्केट ऐसा ही है, आप दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस खाओगे, कोई मतलब नहीं है, घर कुछ नहीं लेके जाओगे। इसलिए मैंने हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करा एंड थोड़ा सा वाइड स्टॉप लॉस रखा था मैंने कि अगर वो हिट भी होता है तो चलेगा, बट मुझे थोड़ा सा रूम देना था मार्केट को एंड मैंने दिया भी। तो एंड मार्केट ने वही किया जो हमने सोचा, स्टॉप लॉसेस हिट करके लोगों के स्टॉप लॉसेस खा के फिर रिवर्स करा। एंड जब मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि भाई अब जिसने यहाँ पे शॉर्ट करा हुआ है, आप खुद सोचो एक बार, खुद सोचो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया नीचे तो आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। बट ऑब्वियसली आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे, इस गैप में लगाओगे, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग हैं ना, सीधे प्रॉफिट गाइस 4000, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच के बैठे कि रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, गैप फिल करके ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। सब बकवास है गाइस, सब बकवास है, ट्रस्ट मी। अभी ये शॉर्ट कवरिंग है सारी, ये दिख रहे हो आप जो मूव है ये शॉर्ट कवरिंग है। जिसके भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं ना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सबके मार्केट धीरे धीरे स्टॉप लॉस उड़ाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग फंस गए यहाँ पे, अभी जिन्होंने शॉर्ट किया डीलों पे वो फंस गए, ठीक है। अब वो कुछ नहीं कर सकते, तो मार्केट अब उनके धीरे धीरे स्टॉप लॉसेस लेगा। एंड जो स्मार्ट प्लेयर्स है ना वो यहीं पे एंटर कर गए थे, ठीक है। वो उन्होंने यहाँ पर भी बाई करा और उन्होंने यहाँ पर भी बाई करा और उन्होंने यहाँ पर भी बाई करा, ठीक है। अब वो यहाँ पे जो बाय ऑर्डर्स पड़े हुए हैं ना उनको यूज़ करेंगे अपनी क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है लेकिन यही है, मार्केट ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी 2800 3000 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा पोजीशन को आपको अपडेट करता हूँ मैं, ठीक है गाइस। जस्ट क्विक अपडेट, बहुत बुरा हाल हुआ है मेरा, ठीक है। कहाँ पे 4000 का कुछ प्रॉफिट चल रहा था लाइव, अभी शाम हो चुकी है, ठीक है। और मैं अभी इसको वापस से कंटिन्यू कर रहा हूँ वीडियो को। मैं बीच में कुछ काम आ गया था, मैं कर नहीं पाया रिकॉर्ड उसको, लेकिन इससे जस्ट पहले मैंने देखा था कि इसमें 4000 का कुछ प्रॉफिट चल रहा था। बस को रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। इस पोजीशन के अंदर हमें 4000 का 4500 कुछ प्रॉफिट चल रहा था और कहाँ मैंने इसको 800 रुपये में क्लोज़ किया है, ठीक है। लेट्स सी क्या हुआ है। अभी आपको एक इंट्राडे ट्रेडर का डर समझ में आएगा। इंट्राडे वो भी इक्विटी, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ जो 3:15 बजे आपको स्क्वायर ऑफ करनी होती है, 3:10 पे स्क्वायर ऑफ करनी होती है, मैंने आपका ब्रोकर खुद ही स्क्वायर ऑफ कर देता है, ठीक है। मैं एफ की बात नहीं कर रहा। एफ के अंदर अगर आप इंट्राडे लेते हो, इवन इन एफ अगर आप इंट्राडे ऑर्डर डालते हो उसको कन्वर्ट नहीं करते डिलीवरी के अंदर, इट विल बी या तो अगर एफ के अंदर भी आप इंट्राडे के अंदर लेते हो तो आपका जो ब्रोकर है वो खुद ही स्क्वायर ऑफ कर देता है पोजीशन, ठीक है, 3:10 के बाद। और उस वजह से क्या हुआ मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। डिक्सन का फटाफट चार्ट खोल लेते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। अभी आपको समझ में आएगा एक इंट्राडे ट्रेडर होने का पेन। मैंने कहाँ लिया था स्टॉक को, आप सबको याद है, मैंने यहीं पे बाय करा था, ठीक है, यहीं पे बाय किया था, राइट। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था हमें 2000 रुपये का। फिर स्टॉक नीचे आया, हमने ये डिसाइड किया था कि अगर ये डे लो को तोड़ के वापस शार्पली रिवर्स करता है तो मैं और ऐड करूँगा क्वांटिटी, राइट। मैंने ऐड भी करी यहाँ पे, इस ये जो रेड कैंडल आई मीन ब्लैक कैंडल है इसी पे मैंने ऐड किया पोजीशन और उसको मैंने डबल कर लिया था पोजीशन को, राइट। एंड जब ये अच्छा खासा इसने हाई बनाया यहाँ पे, मुझे थोड़ा सा पीछे जाके देख लो वीडियो के अंदर, आपको समझ में आएगा। मेरे को 4500 तक आराम से प्रॉफिट हो रहा था इस कैंडल के हाई पे, ठीक है। मेरा टारगेट से सिर्फ 30-40 पॉइंट दूर था ये। इसने कुछ 50 का हाई बनाया, मेरा 11,000 का टारगेट था और इसने 10,950 का यहाँ पर हाई बनाया था, ठीक है, एग्जैक्ट हाई बनाया था। उसके बाद पूरे दिन ये रेंज में रहा है, चॉप 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 चॉप, ऊपर नीचे
यहाँ पे टॉप पे मुझे 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, 2500 का प्रॉफिट दिखा रहा था। नीचे की साइड मुझे -1500 का प्रॉफिट, ज़ीरो, मतलब पूरे दिन चॉप चॉप करते रहा, ना स्टॉप लॉस हिट किया ना टारगेट हिट किया। ठीक है, अभी कितना बुरा लक था मेरा कि इसने, और जब ये यहाँ पे रिवर्स कर रहा था ना, तभी मेरी पोजीशन कट गई थी 870 के आसपास। एक बार ऑर्डर बुक चेक करते हैं अपन, तो आपको समझ में आएगा मेरा कब पोजीशन काटा ब्रोकर ने। ऑर्डर हिस्ट्री में गए हम, से बड़ा हो नहीं रहा। यहाँ पे ब्रोकर ने 3:15 मतलब 3:10-15 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दी मेरी पोजीशन। ठीक है, यहीं पे मतलब ब्रेक इवन के थोड़ा सा ऊपर, मतलब मुझे इस पोजीशन में कितने का प्रॉफिट हुआ है, इस पोजीशन में मुझे प्रॉफिट हुआ है, ओह माय गॉड ये दिख क्यों नहीं रहा इसमें, हाँ 811 रुपये का। मतलब ब्रोकर ने कहीं ना कहीं 10,879 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। यहाँ पे 3-5 का जो कैंडल खत्म हो रहा था ना, उसके बाद ही कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ कराया उन्होंने। उसके बाद देखो क्या हुआ गाइस, उसके बाद देखो, उसको थोड़ा सा बड़ा करते चार्ट को। ब्रोकर ने मेरा पोजीशन इस कैंडल पे स्क्वायर ऑफ करा है, इसी कैंडल पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो कैंडल दिख रही है वाली आपको, ग्रीन वाली, इसी कैंडल पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसके बाद देखो उसने, उसके बाद हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया, उसके बाद इसने मेन मूव दिया है, सी द मूव। जो मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा था सुबह यहाँ पे कंटिन्यूशन के अंदर, उसने कब दिया वो मूव, 3:15 बाद, जब मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी थी। मुझे इतना सच में फ्रस्ट्रेशन हुआ ना कि अगर वो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट करता ना, चलता, मुझे लॉस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपका प्रॉफिट मिस होता है ना, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और जब आपके एग्जिट करने के बाद वो स्टॉक चलता है ना, तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। लेकिन वो एग्जिट मैंने नहीं किया ना, स्टॉक ब्रोकर ने पोजीशन काट दिया मेरा, तो और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगा मुझे कि चलो मैं अगर पोजीशन क्लोज कर रहा हूँ तो मैं इतना माइंड नहीं करता, मुझे समझ में आता है कि चलो मेरी गलती है। लेकिन मेरी गलती भी नहीं है, मेरा एनालिसिस भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ब्रोकर ने जल्दी स्क्वायर ऑफ करा और तभी प्रॉफिट मिस हुआ। अगर यहाँ तक मैं होल्ड भी करता ना उसको, सच में गाइज ये प्रॉफिट अभी 10,000 के ऊपर होता मेरा। ठीक है, 10,000 नहीं तो 8,000 तो कम से कम होते थे प्रॉफिट मेरा। तो ये पूरा मूव मिस हुआ है। हमारे पास कुछ कितनी क्वांटिटी थी, आराम से गाइज, आराम से होता 8,000 का प्रॉफिट आराम से होता है इस मूव के अंदर। लेकिन कितना मिला, 8,000 का हमको 800 भी नहीं मिला। ठीक है, 800 रुपये कुछ प्रॉफिट हुआ इस पोजीशन के अंदर। फिर डे एंड पे मैंने टाटा मोटर्स लिया था, मुझे एक्चुअली इसको ले जाना था एज ए स्विंग ट्रेड, लेकिन आई चेंज्ड माई माइंड और मैंने उसको वहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। मतलब मैं कैरी नहीं किया कुछ भी। तो भी आप ओपन पोजीशन देखोगे कुछ भी नहीं है। इफ़ यूल सी माई ओपन पोजीशन, आई रिफ्रेश इट वन मोर टाइम। ठीक है, ये देखो हमारा ट्रेडिंग बैलेंस उतने का उतना ही है, अभी एडजस्ट नहीं हुआ है ये। ये 750 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से चार्जेस काटने के बाद ये वही 200-300 रुपये हाथ में बचेगा। 300-400 रुपये तो चार्जेस में कट जाएंगे। ठीक है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज कुछ भी नहीं बचा हमारे हाथ में, एक तरह का न्यूट्रल डे गया है, ब्रेक इवन। शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी यार, मैं मतलब मेरे को बहुत हाई कन्विक्शन ट्रेड था मेरा। ठीक है, ये डिक्सन, लेकिन बहुत लेट चला ये। और कब चला, जब हमारा पोजीशन ब्रोकर स्क्वायर ऑफ कर चुका था। इट वॉज सो अनोइंग। मतलब अगर इमेजिन करो मेरे पास फ्यूचर पड़ा होता तो मैं 3:29 मतलब 3:29 पे भी स्क्वायर ऑफ कर सकता था, वो मेरा चॉइस है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है कि आप इंट्राडे के अंदर 3:15 पोजीशन काटो। ठीक है, हम रूल तो चेंज नहीं कर सकते, क्या क्या ही कर सकते हैं उस बारे में, लेकिन मुझे शेयर करना था, कर दिया। एक ट्रेडर के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने आप को ये समझाना होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपका एनालिसिस सही था, यू वर नॉट रॉन्ग, इट वॉज यू नो समथिंग अनकंट्रोलेबल एंड यू कांट कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, राइट। तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते आप। कोई बात नहीं, हम फिर से कल एनालिसिस करेंगे, फिर से एक अच्छा ट्रेड लेंगे। ठीक है, जितना लिखा होता है ना भाग्य में, आपको उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता समय से पहले, और आपको अपनी किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, वो बोलते ना। तो वैसे ही कुछ हुआ, शायद नहीं लिखा था आज किस्मत में, तो शायद उतना ही लिखा था आज किस्मत में, 750 रुपये का प्रॉफिट। कोई बात नहीं, हम कल फिर से एनालिसिस करेंगे। आई विल सी यू गाइज टुमारो, अंटिल आई टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।